हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं बात करने वाली हूँ कि हाउ टू लिव इन ग्रैटिट्यूड। हम लोग ने हमेशा ये सुना है कि ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएं, ग्रैटिट्यूड लिखे, दिन में 10 ग्रैटिट्यूड लिखे, जो जो अच्छा हो रहा है उसके बारे में अंत में जब आप सोने जाए तब लिखे, रॉक रखे, पत्थर रखे अपने पास और ग्रैटिट्यूड को फील करें कि जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। ये बहुत बिगनिंग स्टेप है, लेकिन आज मैं थोड़ा-सा एडवांस करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप पूरे दिन भर में आप ग्रैटिट्यूड में रहें और ये मुमकिन है। ये उतना ही पॉसिबल है जितना कि साँस लेना एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। आई प्रॉमिस यू, जब आप ग्रैटिट्यूड में रहना शुरू कर देते हो, तो ये अपने आप में चमत्कारी यू गेट दैट मैजिक वॉन्ड। जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ में फिर वो आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा और प्रॉमिस करना होगा कि आप ये वीडियो दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि जो इंसान ग्रैटिट्यूड में रहना चाहता है, अगर वो लोगों के साथ शेयर नहीं करता है या वो उस अबंडेंस में रहना चाहता है लेकिन वो दूसरों के साथ ये सीक्रेट शेयर नहीं करता है, तो आप कहीं न कहीं उस ब्लेसिंग को रोक रहे हो। प्रॉमिस में कि आप इसको शेयर करेंगे और साथ ही साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ देखकर खुश होने वाली बात नहीं है ये, आपको इसको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि बहुत लोग मैं देखती हूँ सिर्फ वो देखते हैं वीडियोस, अच्छा लगता है, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, फिर बाद में वो नॉर्मल हो जाते हैं और वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आपकी लाइफ में बेहतरीन एक्सपीरियंसेस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं जब नाम जाप कर रही थी तो अचानक से मुझे ना ये ख्याल आया और मुझे लगा यार ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मतलब ऐसा था कि आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक कि मेरे कर्म कट रहे हैं, मेरी जो पास्ट कर्मास है वो बर्न हो रहे हैं। क्योंकि जब हम नाम लेते हैं, जब उसको याद करते हैं डिवाइन को, तो हम सिर्फ उसका स्मरण नहीं कर रहे होते हैं, हम सिर्फ उसके सिमरन में नहीं लगे होते, हम एक्चुअली में उसे धन्यवाद भी दे रहे होते हैं इस ज़िंदगी के लिए जो उसने हमें दी है। उन सारी नेमतों की धन्यवाद कर रहे होते, शुक्र मना रहे होते कि आपने मुझे इतना कुछ दिया, अब मेरे पास सिवाय आपके नाम के और कुछ नहीं बचा। जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हमारे पास कंप्लेन नहीं होती, हमारे पास ब्लेम नहीं होता है, हमारे पास लोगों की बुराई करने का समय नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ उसके याद में नाच रहे होते, मन ही मन हम उसका नाम गुनगुना रहे होते, उसे पुकार रहे होते। और जब हम पुकार रहे होते हैं वो तभी मुमकिन होता है जब वो हमें चाहता है कि हम उसे उसके नाम से पुकारें। आप जब नाम जाप करते हो तो हमें लगता था, मतलब मुझे ये लगता था स्पेशली, कि हम सिर्फ उसका नाम ले रहे हैं तो हम अपने पास्ट कर्मा को बर्न कर रहे हैं, हम हील हो रहे हैं, हम साफ हो रहे हैं, हम प्योर हो रहे हैं, हम मन ही मन शांत हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम जब उसका नाम जप करते हैं तो हम उसको याद करके उसे धन्यवाद दे रहे हैं। हर नाम के साथ हम उससे कह रहे हैं कि थैंक यू भगवान इस ज़िंदगी के लिए, थैंक यू भगवान कि आपने मुझे खुद से जोड़ा, थैंक यू भगवान इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए जो मेरे पास अभी मौजूद है। अगर आप ग्रैटिट्यूड करना चाहते हो और आप ग्रैटिट्यूड के ब्लेसिंग्स को समझते हैं, आप जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड करने से आपकी लाइफ मैजिकली चेंज हो सकती है, आपने वो एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप नाम जाप शुरू करें। आप सिर्फ उसका नाम पुकारे, ऐसे पुकारे जैसे आप उसको सच में पुकारे, जैसे आपको कोई, जैसे एक माँ एक बच्चे को पुकारती है या एक बच्चा एक माँ को पुकारता है। तो जब हम उसको पुकारते हैं उस नियत से कि मैं सिर्फ तुझे याद करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुझे याद कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ, तेरे सिवा मेरा और कोई भी नहीं है। जब हम इस तरीके से उसको पुकारते हैं और बार बार उसका नाम याद करते हैं, बार बार उसको याद दिलाते कि हम हैं, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारी जो जोड़ी है वो बनी हुई है। जब हम उसको याद करते चले जाते हैं, उसका नाम पुकारते चले जाते हैं, तो आप देखोगे आपके अंदर एक अलग सा एक सेंस ऑफ पीस आने लगता है। आपके पास, आपके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आपका दिल एक एक पुकार कर रहा होता है। आप अपने आप में एक एप्रिसिएशन, एक प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, आप उससे कनेक्ट हो जाते हो, आप उससे यू नो
कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, कभी कभी शब्द भी कम पड़ जाते हैं मुझे लगता है इन एक्सपीरियंसेस के लिए। तो आप वो ग्रैटिट्यूड में आ जाते हो, और जब आप ग्रैटिट्यूड में आ जाते हो, जब आपको वो मिल जाता है, आपका प्रिय मिल जाता है, आपको आपका भगवान मिल जाता है, आप उससे कनेक्ट हो जाते हो, तो सारी डिजायर्स अपने आप आपके कदमों में गिरने लगती है। एक के बाद एक हर चीज अनफोल्ड होने लगती है। और यही एक जरिया है जब आप कॉन्स्टेंटली ग्रैटिट्यूड में रह सकते हो, आप कॉन्स्टेंटली अप्रिशिएट करते हो। तो क्यों करते हो? बिकॉज आप उससे कनेक्टेड हो। और जब आप भगवान से कनेक्टेड हो जाते हो तो आपको हर एक चीज अच्छी लगने लगती है, आपको हर एक में उसका रूप दिखाई देने लगता है, आपको हर जगह बस वही दिखाई देता है। तो जब आप इस स्टेट में आ जाते हो तो आप कांस्टेंट ग्रैटिट्यूड में आ जाते हो, आप कॉन्स्टेंटली उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हो, आप कॉन्स्टेंटली हर एक चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे होते हो। तो आपके मैनिफेस्टेशंस भी फास्ट हो जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप तक पहुंचे और आप ये दूसरों तक पहुंचाए, इस उम्मीद में कि सबकी ज़िंदगी बदल जाए। क्योंकि आप जब अबंडेंस में होते हो, सिर्फ आप खुद के लिए अबंडेंस नहीं मांगते हो, आप सेल्फिश नहीं रहते हो, फिर आप लोगों से प्यार करने लगते हो, क्योंकि आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हो। आपके पास इतना इतना प्यार है, इतना सम्मान है, इतनी खुशी, इतना हर वो चीज़ हो जाता है कि आप चाहते हो कि हर वो इंसान, इस दुनिया में रहने वाला हर एक शख्स, उसके उसको भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाए, उसके पास भी वो सारी चीज़ें आ जाए। तो तब एक्चुअल ग्रैटिट्यूड होता है, एक्चुअल अबंडेंस में आप आ जाते हो। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेरी सून एंड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। थैंक यू सो मच।